गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ठीक है, तो आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये क्योंकि प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ग्रामर का बहुत ही इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, कहाँ 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 प्रीपोजिशन का उपयोग होगा, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन होता क्या है, तो इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन एक अलग वीडियो में है। ठीक है, आप आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक डेडिकेटेड रहेगा, ऑन के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम ऑन का आज उपयोग देखेंगे कि ऑन का उपयोग कैसे किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। तो देखिए, ऑन का उपयोग वहाँ किया जाता है। ऑन का यूज वहाँ किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, और उस चीज़ के ऊपर हो, जिस चीज़ के ऊपर हो उसके संपर्क में हो। जैसे मैंने बात किया, जैसे एक गिलास है, मैंने एक गिलास रख दिया, और एक टेबल है, उस टेबल पे मैंने गिलास रखा। अगर गिलास इस टेबल के संपर्क में है, अगर ये गिलास इस टेबल के संपर्क में है, तो इस गिलास के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग। अगर मान लीजिए मैंने इस टेबल पे एक बुक रखा है, अगर ये बुक इस टेबल के संपर्क में है, तब इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखा जाए और उसके संपर्क में हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए बाय द वे, एक मान लीजिए कभी आप देखते हैं एक कोई बिल्डिंग होता है, अगर उस पर एक कार रख दिया जाए, तो वो कार तो वो कार उस बिल्डिंग के अगर संपर्क में है ऊपर, यानी कार उस बिल्डिंग के ऊपर है और उस बिल्डिंग के संपर्क में है, तो उसके लिए हम कहेंगे ऑन द जैसे ऑन द फ्लोर कह सकते हैं। जब कोई चीज़ किसी फ्लोर पे रखी है तो उसके संपर्क में भी है, तो उसको ऑन द फ्लोर कह सकते हैं। ऑन द रूफ, मतलब ये कार अगर छत पे है तो इसको ऑन द रूफ भी कह सकते हैं। यानी सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे ये है, ऑन का उपयोग वहाँ करेंगे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के संपर्क में हो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी जाए और उसके संपर्क में हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, एक आईबी का कॉमन एरर है यहाँ पे, आईबी का पूछा गया था, आईबी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आईबी में पूछा गया था हाल फिलहाल, इसी का एक कॉमन एरर है। कॉमन एरर क्या है? द कप ऑफ टी विच वाज केप्ट अपॉन द टेबल फेल डाउन। यानी जो एक कप ऑफ टी था, यानी टी का एक कप था, वो किस पे रखा गया था? टेबल पे। वो क्या, और वो गिर गया। ठीक है, मतलब सिंपल सा लॉजिक, मतलब सिंपल सा इसका मतलब निकालेंगे तो यही होगा। तो परंतु अब इसमें देखना है कि हमको गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है। तो मान लीजिए प्रीपोजिशन का, अगर हम प्रीपोजिशन चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो डायरेक्ट प्रीपोजिशन हमको एक यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये ऑफ एक प्रीपोजिशन हमको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑफ का प्रयोग तो सही है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑफ का प्रयोग क्यों सही है, आपको एक अलग वीडियो में जब ऑफ का वीडियो, मतलब ऑफ के लिए जो वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी हमको ऑन के ऊपर चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन है, ये गड़बड़ है, क्योंकि जब टेबल पर ये कप ऑफ टी, जो चाय का कप रखा होगा, तो वो संपर्क में रखा होगा, टेबल के संपर्क में होगा, ना कि हवा में होगा। टेबल के ऊपर रखा होगा तो ना कि टेबल के ऊपर हवा में होगा, जब भी होगा टेबल के संपर्क में होगा। और अपॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक शेर है। ठीक है, अगर ये शेर इसके ऊपर कूद कर और यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे जाकर रह जाए, यानी जब कोई चीज किसी नीचे से एंगल बनाकर किसी चीज के ऊपर रखा जाए, यानी रख जाए, जाकर उस पर टिक जाए, जब कोई चीज नीचे से एंगल बनाकर किसी चीज के ऊपर टिक जाए, तो उसके लिए अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा द लाइन जंप अपॉन द टेबल, द लाइन जंप अपॉन द टेबल। यानी एक लाइन, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, मान लीजिए ये हमारा लाइन हो गया और ये टेबल हो गया। जब ये यहाँ से जंप करके, यानी एंगल बना के, धरातल के साथ एंगल बनाकर, और इस पे जाकर टिक जाए, यानी टेबल के ऊपर टिक जाए, संपर्क में भी रहे, परंतु नीचे से ऊपर जाए, तब उसके लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। परंतु यहाँ पे कोई ऐसा एंगल बनाने वाला चीज नहीं है। क्या कप ऑफ टी ऐसे फेंक के रखा जाएगा? नहीं, कप ऑफ टी सीधा ऊपर से ले जाकर मतलब रख दिया जाएगा। जब भी रखा जाएगा, यानी वो सतह के संपर्क में आएगा, और सतह के संपर्क में आएगा, वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे एरर क्या था? अपॉन। अपॉन के जगह पे यहाँ पे क्या होगा? ऑन। अच्छा चलिए, एक और चीज देखिए, ऑन के साथ एक और देखिए, एबव भी और ओवर भी। देखिए, जब कोई चीज, अब हम बात किए ऑन का, तो कुछ अलग भी लेके चला जाए। जैसे ऑन का एक चीज होता है अपॉन, ओवर, और एक और चीज देखिए बेनिथ या बिलो या अंडर, सब एक ही साथ रिलेट करके हम बता देते हैं। चलिए,
ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ऑन, एबव, ओवर, बेनेथ और बिलो और अंडर, ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन आ गए। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको देते चले, एक डायग्राम से अगर आपको समझाते चलेंगे, डायग्राम से अगर आपको समझाते चलेंगे डायग्राम से अगर आपको समझाते चलेंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए अब ऑन के साथ हमने आपको बताया कि ऑन यानी जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हो, और जिस चीज के ऊपर रखा हो उसके क्या हो, उसके संपर्क में। मान लीजिए टेबल, अगर इसके ऊपर कोई बुक रखा है तो संपर्क में है, अगर टेबल के साथ सटा हुआ है तो उसके लिए, उस बुक के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए मान लीजिए अगर आप कहीं बैठे हैं, मान लीजिए आप रूम में, जिस रूम में बैठे हैं आपके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, यानी ठीक आपके ऊपर हो, और ठीक आपके ऊपर हो, ठीक है, उसके लिए आपको एबव का प्रयोग करेंगे। किसके लिए प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग। मैंने ऊपर, ऊपर के लिए उपयोग किया है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, संपर्क में हो, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप नीचे बैठे हैं और आपके ऊपर कोई फैन है, यानी कोई चीज आपके ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए आप एबव का प्रयोग करेंगे। आज मान लीजिए जब कोई, आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके ऊपर कोई चीज है जो आपको कम से कम 2 डायरेक्शन से घेर रही है, कम से कम 2 डायरेक्शन से घेर रही है। मान लीजिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ये एक नदी है, एक नदी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर एक ब्रिज हम बना दें तो ये ब्रिज कम से कम इस नदी को 2 तरीके से घेर रहा है। तो क्या हम बोलेंगे, द ब्रिज ओवर द रिवर, यानी ब्रिज कहाँ है, रिवर के ऊपर है। यानी कोई चीज जब किसी चीज को 2 तरफ से, कम से कम 2 तरफ से घेरे, उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 2 तरफ से घेरे, उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। कम से कम 2 तरफ से घेरे, 2 तरफ से घेरे, और ज्यादा से ज्यादा जितने तरफ से घेर ले उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 ज्यादा से ज्यादा 2 से अधिक से घेर ले तो उसके लिए ओवर का, कम से कम 2 तरीके से घेरना चाहिए, 2 तरफ से घेरना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगर इसके ऊपर एक कोई भी चीज अगर इसके ऊपर है तो उसके लिए आप ओवर का प्रयोग करेंगे, कम से, क्योंकि इस 2 तरफ से घिरना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ओवर का प्रयोग। उसके बाद बेनेथ। बेनेथ क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, सेम ऑन का अपोजिट होता है, ऑन का अपोजिट है, ऑन का अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, तो देखिए जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और जिस चीज के नीचे हो उसके संपर्क में हो, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और जिस चीज के नीचे हो उसके संपर्क में हो, तो उसके लिए वेनिथ का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसके संपर्क में हो, यानी उससे सटा हुआ हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग। और जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, मान लीजिए टेबल इस बुक के नीचे, तो इस टेबल के लिए हम वेनिथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी जब टेबल इसके नीचे भी है और इसके संपर्क में है तो यानी वेनिथ का प्रयोग करेंगे। और इसके ऊपर बुक जो है वो टेबल के संपर्क में है, इसलिए इसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी अपोजिट हो जाएगा। सेम एबव का भी, एबव का उल्टा बिलो हो जाएगा। एबव का अपोजिट क्या है, बिलो। कैसे, जब कोई चीज आपके ऊपर है तो उसके लिए आप एबव का प्रयोग करें और आप उसके संपर्क में नहीं हो। याद रखिएगा, जब कोई चीज की आपके ऊपर हो और आप उसके संपर्क में नहीं हो तो उसके लिए एबव का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, मान लीजिए फैन ऊपर चल रहा है, फैन ये ऊपर चल रहा है और हम इसके नीचे हैं, ठीक है, तो हम इसके संपर्क में नहीं है, तो हम अपने लिए यहाँ पे बिलो कहेंगे। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन, आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन, मैं फैन के नीचे खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन, तो आप यहाँ पे बिलो के लिए प्रयोग कर लेंगे। और हम बोलेंगे द फैन इज रनिंग अबव माई हेड, द फैन इज रनिंग अबव माई हेड, द फैन इज रनिंग अबव अस, यानी हमारे ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यानी ऊपर के लिए, जो ऊपर जो कोई चीज आपके ऊपर और आपके संपर्क में ना हो, जो चीज ऊपर हो उसके लिए आप एबव का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और उसके संपर्क में नहीं हो तो उसके लिए आप बिलो का प्रयोग कर लेंगे। सेम। अब ओवर का उल्टा क्या हो जाएगा, ओवर का उल्टा हो जाएगा आपका अंडर, यानी जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और कम से कम उससे 2 डायरेक्शन से घिरा हो, कम से कम उससे 2 डायरेक्शन से घिरा हो, उसके लिए बिलो अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ठीक है। तो जो रिवर है वो फ्लो करता है किसके नीचे से, ब्रिज के नीचे से, क्योंकि ब्रिज से वो कम से कम 2 डायरेक्शन से घिरा हो और उसको टच नहीं कर रहा हो, 2 डायरेक्शन से घिरा हो और टच नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए अंडर का प्रयोग। 2 डायरेक्शन से घिरा हो और जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और 2 डायरेक्शन से कम उसको घेरे तो उसके लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का। तो सिंपल से हम क्या समझे कि अंडर का उल्टा ओवर
ठीक है। यानी ओवर कैसे, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसको कम से कम 2 डायरेक्शन से घेरे और उसको छुए भी नहीं, तो ओवर। ठीक है, जैसे ये ब्रिज का हम एग्जाम्पल है, जैसे एक नदी है और ब्रिज ऊपर से है, तो ब्रिज के लिए हम ओवर का प्रयोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिज नदी को 2 डायरेक्शन से कम घेर रहा है। ठीक है, तो ब्रिज के लिए ओवर। और वही अगर नदी के लिए हम बात करें, जैसे आप ओवरफ्लाई के बारे में सुनते हैं, फ्लाई ओवर के बारे में सुनते हैं, फ्लाई ओवर। ठीक है, तो वही ओवर से ही ये मिल के बना है फ्लाई ओवर। ठीक है, तो वैसे अगर नदी के लिए हम पूछे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो नदी के लिए वो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी क्योंकि नदी के लिए ओवर का उल्टा अंडर का प्रयोग करेंगे। कैसे? जब कोई चीज किसी चीज से घिरा हो, कम से कम 2 डायरेक्शन से घिरा और उससे संपर्क में नहीं हो, तो उसके लिए अंडर का प्रयोग। यानी ओवर का उल्टा अंडर, और ऑन का उल्टा बेनेथ, और एबव का उल्टा बिलो। यानी ऐसे हमारा कितना प्रीपोजिशन कमांड हो गया? 1 2 3 4 5 6 प्रीपोजिशन हमको कमांड हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये फर्स्ट वीडियो है प्रीपोजिशन का, ठीक है, इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।